हाँ तो साथियों, आज आपका हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10वीं की बिहार बोर्ड का भौतिक विज्ञान की पहली चैप्टर, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अर्थात हम कहें तो जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं उन सब में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि प्रकाश नहीं होगी तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जनरली बोला जाता है कि हम किसी वस्तु को आँख से देखते हैं, तो आँख एक प्रकाशीय यंत्र ही है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करती है। यदि प्रकाश ना रहे तो आँख भी अपना कार्य नहीं करेगी। चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसे अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। दूसरा देखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा पॉइंट है, निर्वात या शून्य एवं हवा में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए शून्य क्या होता है। शून्य या निर्वात यानी कि हमारा वायुमंडल जो है उसकी ऊपरी सतह जहाँ हवा नहीं रहती, उसकी ऊपरी भाग जहाँ हवा नहीं रहती है वह निर्वात या शून्य होती है, और वहाँ प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो चौथा पॉइंट में है, कांच में प्रकाश की चाल। कांच कहे तो शीशा में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी पॉइंट अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली गई है, इसलिए इस पॉइंट को काफ़ी अच्छी तरीक़ों से याद कर लीजिएगा। अब प्रकाश स्रोत की परिभाषा देखेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों होता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की बात करें तो सूरज, तारे इत्यादि आ जाते हैं, जबकि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंदर बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, दिया इत्यादि आते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश की प्रकीर्णन की परिभाषा, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में छितरा जाती है तो प्रकाश की छितराने की इसी क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन को समझने के लिए आप इस चित्र को देख सकते हैं। इसमें प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाया गया है कि ये प्रकाश है और यहाँ से निकलती है और ये अपने रास्ते जा रही है, और रास्ते में कोई कण पड़ गया और कण पे पड़ने के बाद ये प्रकाश की किरणें छितरा गई, तो यही प्रकाश की किरणों की छितराने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और कण पे पड़कर प्रकाश की जो किरणें बाहर जाती है या छितरा कर जाती है, तो छितरा कर जाने वाली प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। प्रकीर्णित प्रकाश से संबंधित इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं
जिस पर सूरज की प्रकाश सीधी नहीं पड़ती है। यानी कहे तो हम दिन में किसी घर के अंदर बैठे रहते हैं और जहाँ सूरज की प्रकाश सीधी नहीं पड़ती है फिर भी घर के अंदर रखे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमें दिख जाती है, तो उसका मुख्य वजह है यही परिकीर्णित प्रकाश।